राहुल की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सिर में अजीब सा भारीपन था, मानो किसी ने उसकी यादों को मिटा दिया हो। उसने अपनी पलकों को झपकाया और चारों ओर देखा। यह एक भव्य कमरा था। दीवारों पर सुनहरी नक्काशी, मखमली पर्दे, कीमती फर्नीचर। वह एक बड़े मुलायम बिस्तर पर लेटा था, पर यह जगह उसकी नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह कौन सी जगह है? उसने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर थका हुआ लग रहा था। धीरे धीरे वह बिस्तर से नीचे उतरा। कमरे के कोने में एक बड़ा आईना रखा था। राहुल ने उसमें झांक कर खुद को देखा। उसका चेहरा वही था, लेकिन कुछ अजीब था। वह महंगे सूट में था। कलाई पर सोने की घड़ी चमक रही थी, पर यह सब उसका नहीं था। उसने सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? टेबल पर रखा एक मोबाइल फोन वाइब्रेट करने लगा। राहुल ने कांपते हाथों से उसे उठाया। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, राहुल वर्मा, बिजनेसमैन, 500 करोड़ की संपत्ति। राहुल का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह मेरा नाम है, लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं? राहुल को लगा कि यह कोई सपना है, पर अगली सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ बदल चुका था। वह अब किसी गंदी झोपड़ी में था। दीवारें टूटी हुई, फर्श पर कूड़े के ढेर, हवा में बदबू। राहुल घबरा कर उठा और आईने की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने खुद को देखा, वह चीख पड़ा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वह एक बूढ़ा आदमी था, शरीर कमजोर, कपड़े फटे हुए। उसने जल्दी से जेब टटोली। सिर्फ 20 रुपए थे। टेबल पर पड़ा एक पुराना मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, रामलाल, टैक्सी ड्राइवर। राहुल की सांसें तेज हो गईं। कल मैं एक करोड़पति था और आज मैं एक गरीब टैक्सी ड्राइवर। राहुल की जिंदगी हर दिन बदलने लगी। कभी वह एक डॉक्टर होता, कभी गैंगस्टर, कभी एक कैदी। हर सुबह उसकी पहचान, कपड़े और दुनिया बदल जाती। उसका दिमाग बुरी तरह उलझ गया था। क्या मैं पागल हो रहा हूं या यह कोई श्राप है? एक दिन उसने एक पुराने अखबार में खुद की तस्वीर देखी। हेडलाइन पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गायब हुआ व्यक्ति, कोई नहीं जानता असली पहचान। राहुल ने कागज को जोर से पकड़ लिया। तो कोई और भी मेरी तलाश कर रहा है? राहुल ने शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। वहां उसे एक फटी हुई डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, तुम एक प्रयोग का हिस्सा हो। हर दिन तुम्हें नई पहचान दी जाती है। अगर 30वें दिन तक तुम अपनी असली पहचान नहीं ढूंढ पाए तो तुम हमेशा के लिए मिटा दिए जाओगे। राहुल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो मैं सिर्फ एक प्रयोग हूं? कोई मेरी यादों से खेल रहा है? अब सिर्फ एक दिन बचा था राहुल को अपनी असली पहचान ढूंढनी थी। शहर के एक पुराने हिस्से में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह धीरे से फुसफुसाया, अगर तुम्हें अपनी सच्चाई जाननी है तो तुम्हें वहीं जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था। बूढ़े ने उसे एक गुप्त लैब का पता दिया। राहुल ने बिना वक्त गंवाए वहां जाने का फैसला किया। राहुल जब लैब में पहुंचा तो अंदर अंधेरा था। एक हल्की नीली रोशनी कंप्यूटर स्क्रीन से निकल रही थी। राहुल ने धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर एक फाइल खुली थी। सब्जेक्ट 16, राहुल वर्मा, अनंत पहचान टेस्ट। राहुल के दिल की धड़कन थम गई। इसका मतलब मैं कभी असली था ही नहीं, मैं सिर्फ एक प्रयोग था। तभी पीछे से एक वैज्ञानिक आया और मुस्कुराकर बोला, तुम असली इंसान नहीं हो राहुल, तुम सिर्फ एक डिजिटल प्रयोग हो जिसे हर दिन नई दुनिया में भेजा जाता है। राहुल की आंखें फैल गईं। वह धीरे धीरे पीछे हटा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अचानक स्क्रीन पर एक नया संदेश आया, नेक्स्ट आइडेंटिटी लोडिंग। राहुल की पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। क्या यह अंत था या फिर एक नई पहचान की शुरुआत?